आज यहाँ पे जो ये बुक लॉन्च हुआ मेरे उस्ताद उमर मजीद साहब का, वो हमारे बिस्को स्कूल में एज ए बहसियत मैं तो उनको उस्ताद ही जानता हूँ, लेकिन आगे जाके हमें पता चला स्कूल के जब हमारे स्कूल से निकले तो वो एक नहीं एक उस्ताद, वो एक आइकन तो थे ही स्कूल में, जिन्होंने हमारी जो पर्सनैलिटी है, जिन्होंने हमारा जो है इंटेलेक्ट है जो डेवलप किया है, जो एक टीचर का ड्यूटी होती है। तो उसके अलावा हमने ये देखा कि वो न कि एक शायर, पोएट, लेजेंड, और एक अल्फाज मेरे पास कम है कि वो हमारे लिए क्या थे। हालांकि उस टाइम स्कूल्स में ऐसे हमारे बहुत सारे आइकन्स थे जिनको हम फॉलो करते थे, जिसकी वजह से हम जो भी हमारी इस टाइम जो ज़िंदगी में हासिल किया है वो बदौलत एक तो अपने पेरेंट्स के दुआ, उनकी तरबियत, और सबसे ज़्यादा एक टीचर जो होता है, जो एक रिस्पॉन्सिबल रहता है एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होने में, एक इंसान का लाइफ में कैसे उसको डिफरेंट मसाइल जो आते हैं उनको फेस करने में, एक टीचर ही एक ऐसा ज़रिया होता है जिससे हम ये सीखते हैं कि हम ज़िंदगी को कैसे हमें फेस करना है। और उमर मजीद साहब जो है, जो राइट फ्रॉम मैं क्या कहूँ, जब हम प्राइमरी डिपार्टमेंट में थे, प्राइमरी डिपार्टमेंट से जैसे जैसे हम ऊपर गए, वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे साथ ही वो भी ऊपर प्रमोट होते रहे। और जब मैं 10th क्लास में अपने स्कूल से हमने पास आउट किया टर्टल बिस्को स्कूल से, तो वो हमारे शाना बशाना थे। और हमारी ज़िंदगी में न सिर्फ मैं मेरे बाकी क्लासमेट्स या मेरे बाकी जो भी स्टूडेंट्स उस टाइम बिस्को स्कूल में थे, उनके इंटेलेक्ट, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि स्कूल जो होता है, स्कूल एक बड़ा इदारा होता है जहाँ पे एक इंसान की शख्सियत डेवलप हो जाती है। बिस्को स्कूल में हमारा मोटो ही रहता था, इन ऑल थिंग्स बी मैन, यानी कि आपको दुनिया में कोई भी काम दिया जाए, आप पीछे मत हटो, उसको फेस करो, वो जितना भी मुश्किल हो। और मेरे ख्याल में स्कूल का ये मैंने पहले भी एक्नॉलेज किया है, जो हमारे टीचर्स ने, उमर मजीद तो एक थे उनमें, मैं बाकी टीचर्स की बात भी कहूँगा, जो भी उस टाइम टीचर्स थे हमारे, उन्होंने ये मोटो जो है वो हमारे दिलो दिमाग पे जो है उसकी छाप छोड़ी है। और ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आती है तो हम उस मोटो की बदौलत उस मुश्किल वक्त का, उस मुश्किल पोजीशन का सामना करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें पूरी तरीके से इंशाल्लाह आगे भी कामयाब होने की कोशिश करेंगे। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। मैंने अंदर भी कहा कि मैं जब 10th क्लास में था, मैंने अपना उर्दू का पेपर लिखा था, एक कैलीग्राफी पेन से। तो हालांकि उर्दू मेरी लैंग्वेज मेरा सबसे वीक पॉइंट था, लेकिन उस पेपर को देखने के बाद उमर मजीद साहब ने मुझे एक टेस्टिमोनियल दिया था कि आपका पेपर देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। आज तक जितने भी अवार्ड मिले हैं मुझे, आज तक वो स्कूल का अवार्ड के सामने में बाकी अवार्ड्स का मतलब मेरे सामने वो कुछ नहीं है। इसलिए आज उमर मजीद साहब की बरसी पे जो मुझे उमर मजीद अवार्ड से नवाजा गया है, मैं सब जूरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे लिए ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो आज तक मुझे मिला है, क्योंकि ये मेरी बचपन की जो तरबियत हुई है उसका मैं ये सलाम मानता हूँ। और उमर मजीद साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मेरी पहली जो मेरी स्पीच थी पहले स्कूल में 4th क्लास में, उमर मजीद साहब भी उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे कि उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप आगे आइए, आप अपनी जो स्पीच देने का तरीका उसको डेवलप करने का, और आगे जाके जैसे मैं पहले भी कहा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है वो एक टीचर से ही बनती है। और उमर मजीद साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में।